नमस्ते सबको। तो वही जो रिसेंट चल रहा है ट्रेंडिंग टॉपिक पूना वाला, तो इसमें मैं सोच रही थी, सोशल मीडिया पर देख रही, तो मैं सोच रही कि इसमें कुछ बोलूँ या ना बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़िंदा इंसान होने के नाते और ख़ास करके एक औरत होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते मुझे कुछ कहना चाहिए। ठीक है कि लोगों को पता चले कि हर कोई सेम नहीं होता है, ठीक है, पता चलना भी चाहिए। लेकिन अभी जो चल रहा है ना सोशल मीडिया पर कुछ 1-2 साल से के लोग, इसमें जो हम फीमेल्स की ना जो एक टैग होता था ना, ममता की मूरत, इसमें इसको ना कुछ कुछ गिने चुने कह लो कुछ परसेंटेज के फीमेल्स, औरत, गर्ल, लड़कियाँ इतनी बुरी तरह से ख़राब कर चुके हैं ना। तो क्या बोलूँ, मैं एक औरत होने के नाते उनको राइट बनता है मैं गाली दूँ, लेकिन सोशल मीडिया पर गाली नहीं दे सकते, मन ही मन में दे सकते, वो मैं दे रही हूँ, आप लोग समझ के लेना। तो मैं वही बोल रही थी कि अब चाहते क्या हो, क्या चाहते हो आप लोग अगर कुछ गलत कर रहे हो, अगर पता चल रहा है कि वो गलत कर रहे हो, छुपा रहे हो ना, छुपा रहे हो, लोग वही छुपाते हैं। अगर कोई देश का सीक्रेट हो, सिक्योरिटी के लिए मतलब खतरा हो, और जो नाजायज़ हो, उनमें बहुत सारी चीज़ लोग छुपाते हैं। अगर छुपा रहे हो तो आपको पता है कि गलत कर रहे हो, तो कोशिश करो इस गलती से बाहर आओ, सुधारने की, अगले बंदे की जान लेना। जो पेरेंट्स एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसको लेके बहुत कुछ सोचते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्ट ना भी कर पाए, गरीब करके बच्चा है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी जीने का हक है, उसको भी अपनी ज़िंदगी की कहानी पूरी करने का हक है। लेकिन कुछ बॉय गर्ल्स, वो के लिए मैं बोल रही हूँ, अभी तो गर्ल्स ज़्यादा तांडव मचा रहे हैं, तो उनको फोकस में लेके बोल रही हूँ। कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं ना कि एक औरत होने के नाते सोचना पड़ रहा है कि वो लोग सच में बाहर से दिखते हैं औरत, अंदर से क्या है, बने राक्षसी है। वो मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सोचती हूँ, अभी मुँह से निकल गया, इसको दिल पे मत ले लेना, दिमाग में लेके सोचना। मैं जो भी बोलती हूँ दिमाग में लेके सोचना, समझ पाओगे। और दिल में ले लोगे तब बुरा लग जाएगा, और बुरा लग जाएगा तो इसमें मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तांडव मचा सकते हो, गलत कर सकते हो रिपीटेडली, हाँ गलतियाँ हर किसी से होता है, लेकिन किसी की बात बात पर किसी की जान ले लेना, मतलब ऐसा हो गया है ना कि किसी शॉप में जाओ, नींबू पानी पी ले, चबाना भी नहीं पड़ता है, मेहनत भी नहीं पड़ता है, इतना इजी हो चुका है। लोग तो एक मस्कीटो को मारने से पहले ना वो सोचते हैं कि गुड नाइट जला लो, भागने का मौका दे दो, ठीक है, दूसरा मौका दे दो। लेकिन अभी जो चल रहा है, कुछ फीमेल्स जो कर रहा है, फीमेल मेल जो भी कर रहा है, अभी मैं बोल रही हूँ फीमेल को फोकस में लेके, क्योंकि वो अभी टॉपिक बहुत ही मतलब सेंसिटिव है। और ये हमारी जो इमेज, इसके लिए भी अगला बंदा हर किसी को सोचेगा कि इसके दिमाग में, मेरी बेबी की मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कितने दिन जीने वाला हूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड के दिमाग में क्या चल रहा है। एक माँ अगर अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है, किसी लड़की ढूंढ रहा है, तो वो भी सोचेगा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। इंसान के दिमाग सबसे कंफ्यूजिंग चीज़, ठीक है। और अभी तो इंसान छोड़ दो, लड़कियों के दिमाग तो सदियों से लड़कियों के साथ बुरा हो रहा है शादी के बाद। और हाँ, दोनों तरफ से होता है। मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से पहले सोचता था कि लड़कियों के साथ बुरा होता है, लाइफ के एक्सपीरियंस से देखा है कभी कभी लड़के भी पिसते हैं, ठीक है, जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में और रिश्तों की जो उसमें पिसते हैं, तो वो अलग बात है। जिसकी किस्मत में लिखा होता है वो फंसते ही रहते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया है लड़कियों के साथ शादी के बाद टारगेट किया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जो लड़कियां कर रहा है, क्या उन लोगों की बदले माँ का बदला, बाप का बदला, फैमिली का बदला, लड़कियों की बदला, फेमिनिज्म के बदला लेने की रेस्पॉन्सिबिलिटी पर उतर आए, तो वो गलत हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है। बात बात पर किसी की जान ले लेना, एक एक इंसान के पीछे कितने रोने वाले हैं, कितने होप से पूरी ज़िंदगी, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है। और किसी माँ का कोख खाली करना, वो तो सोच के देखना, जिसके दिमाग में भी वो चलता है बात बात में लोगों को टपका देना, वो सोच के देखना कि इसको इतनी बड़े करने में उसका फैमिली को, उसके पेरेंट्स का कितना मेहनत गया है। जो जिसके पास पैसा नहीं है,
वो मेहनत देते हैं, प्यार देते हैं, ठीक है, साथ देते हैं। जिसके पास पैसा होता है ना, वो अक्सर पैसे देकर वो सब रेस्पॉन्सिबिलिटी कवर कर लेता है। लेकिन मैंने देखा है जिसके पास पैसा नहीं होता है वो सब देता है जो दिल से देते हैं। तो मैं वही सोच रही थी क्या चल रहा है इस दुनिया में और इसमें किसका गलती है। थोड़ा बहुत क्रेडिट तो पेरेंट्स का भी लेना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव क्रेडिट, अगर बच्चे तरक्की करे, अगर बच्चे का नाम रोशन करे तो क्रेडिट मिलने आ जाते हो। तो अगर बच्चे गलत करें उसमें भी थोड़ा थोड़ा सोच के देखना कहाँ गलती किया। और जो पेरेंट्स भी छोटे छोटे बच्चे को बड़ा कर रहे हो ना, तो वो लोग सोच के देखना, छोटी छोटी गलती बचपन से अगर पकड़ लोगे और उसको पॉजिटिव की तरफ उसका मतलब अगर कोई बच्चे बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, छोटे, तो हम अक्सर छोड़ देते हैं, बच्चे हैं छोटे कर रहे हैं तो भी क्या करें, उसको पॉजिटिविटी की तरफ डाइवर्ट करना चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटे उम्र से उसको सिखाना चाहिए ये गलत है ये सही है। वो अलग बात है कि बच्चे कितने वो एडोप्ट कर पाते हैं या उस बात पे चल पाते हैं, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे सिखाएं। ठीक है, बच्चे को 1 दिन 2 दिन 10 दिन थोड़ा थोड़ा करके ये सब सिखाओगे ना, तो बड़े होकर बच्चे की थॉट ऐसा नहीं बनेगा, खूंखार नहीं बनेगा। मेरा वही मानना है। अभी आप लोग देखना सोच के क्या है, नहीं तो बाद में आप भी सोचोगे, रोओगे। कभी कभी पहले पे कोशिश करोगे कि बच्चे को कैसे बचाया जाए नाजायज़ तरीके से। वो कामयाब हो गए तो नेक्स्ट कोई अटेम्प्ट लेगा इससे बड़ा, उस पे नहीं बचा पाओगे। या सारी ज़िंदगी ऐसे ही सोचते रहोगे कि वो कहाँ पर गलती करके आए और हम बचाते रहे। इसमें इन्वेस्ट और फोकस दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, और कभी बचा नहीं पाए तो बच्चे तो सलाखों के पीछे और आप घर पे रहोगे। तो वही मैं कह रही हूँ, दिमाग में लेके देखना, दिल पे मत ले लेना। हर एक चीज़ को दिल पे लेना ज़रूरी नहीं। कभी कभी दिमाग से भी सोचना पड़ता है कि क्यों हमारी सोसाइटी की हालत ऐसे बनती गया है। ठीक है, हम परवरिश के नाम पर जो चीज़ें दे रहे हैं, क्या सच में वो परवरिश है? क्या कोई बुकिश नॉलेज या कोई डिग्री परवरिश है? नहीं, उससे बाहर भी बहुत कुछ होता है। अपनी अपनी रूट से, अपनी कल्चर से, अपनी, ठीक है, उस पर नहीं जाते, ये अलग टॉपिक हो जाएगा। तो बच्चा वो कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, मैं भी नई नई मम्मा बनी हूँ और मेरी बच्ची भी बहुत छोटी है, लेकिन जब से मैं बनी हूँ ना, तब से मैं ये हर रोज़ मैं सीखती हूँ कि ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हर रोज़ में मेरा यही कोशिश रहता है, 24 आवर्स में जो भी करती हूँ उसका फोकस यही रहता है कि मेरे पास प्रभु ने इतने खूबसूरत से गिफ्ट भेजा है, उसको उसकी ज़िंदगी कैसे संवारा जाए, उसको कैसे पॉजिटिविटी की तरफ पॉजिटिव वे में उसकी ज़िंदगी को लिया जाए। मैं वो नहीं सोचती हूँ कि क्या बोलते हैं, ठीक है, वो नहीं बोल रही हूँ, आप लोग सोच के देखिए। तो मैं वही बोल रही हूँ, छोटे से छोटे उम्र से वो करो जो सही है, वो जो धर्म है, जो मानवता के लिए, पूरी दुनिया के लिए सही है, बच्चे में वो डालते रहो, वो नॉलेज बच्चों को देते रहो। वो अलग बात है बच्चे आपका कितना सुनते हैं कितना नहीं सुनते। ठीक है, आज नहीं सुनेंगे, अब जब नहीं रहोगे और बच्चे कोई प्रॉब्लम में होगा तब याद ज़रूर करेंगे। क्योंकि हम अक्सर, मेरी लाइफ में अब वही हो रहा है, मैं जब बड़ों की बात जो नहीं सुनती थी, अभी मैं उस बात को मैं याद करके उस पर अमल करती हूँ। ठीक है, तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि इसमें बच्चे वो नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज़ करेंगे। अगर वो नॉलेज उस पर है, परवरिश दिया गया है तो यूज़ करेंगे ही, और अगर नहीं दिया गया तो उसे कहाँ से मिलेगा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज जो दुनिया की हालत है, इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, इसका आगे का जनरेशन भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिव वे में अगर आप लोगे तो दोनों लेना पड़ेगा, नेगेटिव का भी लेना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं लेना है तो पॉजिटिव का भी नहीं लेना, नेगेटिव का भी नहीं लेना। लेकिन अब अगर पेरेंट्स हो तो धर्म के अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।